ना जाने कौन से पाप किए थे मैंने जो तू मेरी कोख से पैदा हुआ। विमला अपने इकलौते बेटे को कोसती बड़बड़ाती हुई लाठी टेकते दरवाजे पर आ बैठी। वह अपनी बहू रत्ना का इंतजार कर रही थी। आज उसके आने में देर जो हो रही थी, उसे इस तरह परेशान होता देख पड़ोस की दुल्हन ने पूछा, अम्मा जी किसे देख रही हो देर से, कोई आने को है क्या? विमला, हाँ दुल्हन, रत्ना नहीं आई है अभी तक। बेचारी हम सब का पेट पालने के खातिर स्कूल में पढ़ावे है, घर आकर ट्यूशन भी पढ़ावे है, साथ ही घर का काम भी करे है। का करे, हमारे पेंशन से तो घर नहीं चल सके है। दिन समय भी ठीक नहीं है, औरत के लिए डेग डेग में खतरे है। अम्मा, आपका कैसा रूप है ये। रत्ना घर पर जब तक रहती है आपको फूटी आंख न सुहाती, और आने में देर हो जाए तो चिंता में बैठी हो। हाँ दुल्हन, हम सास जो हैं, सास ऐसी ही होवे है, यही कहेगी ना। कम से कम घर से बाहर जितनी देर रहेगी लोगों के साथ हंसेगी बोलेगी तो। वाह अम्मा जी, सास हो तो ऐसी। मेरे नसीब में यही दिन देखना लिखा था। सब दुलार प्यार का नतीजा है। जो नीरज अपनी जिम्मेदारी न समझे है, उसे बेचारी के नसीब में गालियां ही लिखी है। वह इस निठल्ले से भी सुनती है और मुझसे भी। क्या करूं, वो घर के कामों में ही उलझी रहे अगर मैं उसका जीना ना हराम कर दूं। तभी रत्ना सामने से आती दिखाई दी। दरवाजे पर बैठी बिमला को देखकर डर ही गई। आज तो दुगुनी गालियां पड़ेगी मुझे। रत्ना, अम्मा जी वो सामान खरीदने लगी इसलिए देर हो गई। बिमला, मैं तुझे पागल लगती हूँ या मुझे दिखाई ना पड़े है? मैं ना देख रही हूँ कि तू हाथ में सामान लिए आ रही है। ला मुझे दे, तेरे हाथ में दर्द हो रहा होगा। मैं सिर्फ गालियाँ ही नहीं देती, प्यार भी करना जानती हूँ। रत्ना, नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। बिमला, अरे ला, अभी भी इस बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है, दे सामान मुझे। चल, तेरे लिए कुछ बना कर रखा है मैंने। रत्ना समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी वही सास है जो आँख खुलते ही गालियों की बौछार कर देती है।